हेलो मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, आप सभी का स्वागत है अपने छोटे से परिवार में। आज हम फाइनली आप लोग के लिए क्लास 10 का त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट इस वीडियो के माध्यम से देखे जाएंगे। यह कॉन्सेप्ट देखने के बाद, यह वीडियो देखने के बाद आपके मन में 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यह जो 8.3 है, जो आप क्वेश्चन बनाइएगा, सारे क्वेश्चन इस वीडियो देखने के बाद सोल्व हो जाएंगे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको 8.1 8.2 से रिलेटेड भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारे क्वेश्चन को भी सोल्व किया गया है। तो चलिए बिना समय गवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। कुछ आप देख सकते हैं स्क्रीन बोर्ड पर। आज क्वाड्रेंट्स जैसे आपको चेंज फॉर्मूला कुछ आपको इस एग्जांपल में एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। जैसे 90 माइनस थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा। ये जितने भी आपके क्वेश्चन देखने को मिले, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट की कैसे होता है और क्यों होता है, सारे देखेंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ। जैसे एक हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रेंट बनाते हैं। यह क्वाड्रेंट आपके क्वाड्रेंट इक्वेशन से रिलेटेड नहीं है, ये क्या है, त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। ये क्या करते हैं, एक क्वाड्रेंट बनाते हैं। आप देख सकते हैं एक क्या है, एक क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट को, इसको आप एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको एक्स डैश, और इसको क्या मानते हैं, वाई, और नीचे वाले को क्या मानते हैं, वाई डैश। यह क्या है, आपका एक्स एक्सिस है। यह क्या है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस आप समझ सकते हैं, जो क्या है, सीधा आपको दिख रहा होगा। यह एक्स एक्सिस है, जो खाड़ा आपको दिख रहा होगा जैसे इस तरह। तो क्या है, यह वाई एक्सिस है, मतलब इस तरह देखिए। यह क्या हो गया आपका, यह एक्स एक्सिस हो गया। यह क्या होगा आपका, वाई एक्सिस हो गया। क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। जैसे यह आपका वाई एक्सिस हो गया। इस जो आपको कटान बिंदु दिख रहा होगा, जो कटान दिख रहा होगा, इसको यह क्या है, ओ है, क्या जीरो है। यह आपको, इसको मूल बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु भी कहते हैं। इसे मूल बिंदु भी कहते हैं। अब देखिए, जो आपको एक्स से देखो इस साइड, ये जितने भी इसके होते हैं, ये साइड क्या होता है, प्लस में पॉजिटिव में देखने को मिलते हैं। इस साइड वाले क्या होते हैं, नेगेटिव में देखने को मिलते हैं। जैसे एक्स एक्सिस, जैसे एक्स एक्सिस है, इस ये साइड कितना होगा, सब के सब क्या होगा, प्लस में होगा। किस में होगा, तो प्लस में होगा। तो ये क्या होगा, प्लस, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, +1 +2 +3, या +4 +5, ये +6। ये जो प्लस में हम लिखे हैं, जो प्लस नहीं भी लिखा जाता है, क्या है, इसको नहीं लिखा, क्योंकि ये छिप जाता है और इस साइड वाला होता है। तो क्या, इसको हम निगेटिव में लिखते हैं। ये क्या होगा, निगेटिव होगा, -2 -3 -4 -5 -6। ये हो गया एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखिए वो वाई एक्सिस हो गया। तो जो ऊपर वाले आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर वाले सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं, प्लस में होते हैं। और नीचे वाले सारे होते हैं, क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। किस में होते हैं, प्लस में होते हैं। जैसे +1, ये आपका +2, ये आपका +1 +2 +3 +4, या +5, या +6। अब नीचे वाला क्या होगा, माइनस में होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। एग्जाम्पल के थ्रू इतना भी लेते हैं, आप कितना भी ले सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, यह एक्स हो गया, इस साइड वाला पूरा पॉजिटिव में आपको दिखने को, इस साइड क्या होगा, नेगेटिव में। ऊपर वाले एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, यह एक्स एक्सिस हो गया, इसमें ऊपर वाले आपको प्लस में, नीचे वाला क्या होगा, माइनस में होगा। अब देखिए इस क्वाड्रेंट को क्या कहते हैं, जैसे यह क्वाड्रेंट हो गया, ये जो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या कहते हैं, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यह क्या होगा आपका, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। यह आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। नीचे वाले को थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब देखिए ये जो आपको क्वाड्रेंट दिख रहा होगा, अब देखिए जो आपको ये एक्स एक्सिस, जितने भी आपको पॉइंट, ये जो आपको तीर के जो निशान दिख रहे हैं, जो आपको शुरू होते हैं, जिसमें ये खंड है, ये कितने जो डिग्री के रेंज में होता है, रेंज मतलब कितने डिग्री के अंदर होता है। देखिए जैसे ये जो आपको एक्स एक्सिस दिखा, ये क्या आपको, इसको 0 डिग्री मान लीजिए, ये आपको 0 डिग्री हो गया, आपको दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पर आपको 0 डिग्री, जैसे यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 0 डिग्री हो गया। अब देखिए 0 डिग्री के आगे जस्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्या जी, आगे। जैसे मान लीजिए एक हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। आप देख सकते हैं एक आपका त्रिभुज हो गया। जैसे मान लीजिए इस साइड वाले का एक, मान लीजिए आपका 3 है,
और दूसरा साइड का 4 है तो तीसरा का साइड क्या होगा 5 होगा। क्यों? या पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं, क्योंकि एक साइड आपका 3 है, दूसरे 4 है और तीसरा क्या होगा 5 होगा। ये इसको ट्रिपलेट भी कहते हैं। क्या होता है 3 4 5 क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है, क्योंकि इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो तीसरा का साइड पता हो जाएगा। दो वर्गों का स्क्वायर तीसरे साइड के वर्गों का स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ये आपका 0 डिग्री हो गया। जैसे हम आगे तरफ बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जैसे इसको हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो वाई एक्सिस पर आगे, किस पर, तो वाई एक्सिस पर। तो कितने डिग्री, ये 90 डिग्री का कोण आपको दिख रहा होगा। कितने डिग्री, तो ये 90 डिग्री का कोण आपको दिख रहा होगा। क्या है, सीधा आपको परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, जो क्या है 90 डिग्री का। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर हम आगे तरफ बढ़ते हैं। जैसे यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो क्या है, एक क्या है 180 पर क्या है, सरल रेखा, क्या है सरल रेखा पर आप आ गए। तो ये क्या है, जो आपको ये साइड वाला दिख रहा होगा एक्स डैश आपको दिख रहा होगा, ये क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्या होगा 180 डिग्री। अब देखिए ये 180 हो गया। अब देखिए इस साइड से अगर हम फिर इसको इस साइड आगे बढ़ते हैं, क्या एक स्टेप और बढ़ते हैं, तो जो वाई डैश दिख रहा होगा तो क्या होगा 270 270। क्यों, यहाँ पर 0 से आप आगे बढ़े तो कितना 90 डिग्री बढ़े, कितना 90। फिर आप बढ़े तो फिर 90 डिग्री बढ़े, फिर आप बढ़िएगा तो 90 बढ़ जाएगा, फिर आप बढ़िएगा तो कितना बढ़िएगा, तो 90 ही बढ़िएगा। कितना बढ़िएगा, 90 बढ़िएगा। तो ये आपका ये 360 होता है। इसी तरह आप बढ़िएगा तो 360 से आप फिर 90 बढ़िएगा, फिर 90 300 यहाँ से आइएगा तो फिर आप बढ़िएगा। इस तरह बढ़ते बढ़ते आप कितना भी बढ़िएगा तो 90 डिग्री का क्या है एंगल पर आप बढ़ते जाइएगा, क्योंकि आपको 90 डिग्री का कोण है, यहाँ से आप बढ़िएगा। अब देखिए जैसे आपका ये 0 हो गया, 0 डिग्री हो गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री को पाई क्या है, ग्रीक शब्द भी है। अब देखिए इसको पाई के फॉर्म में हम लिखते हैं, जैसे 180 डिग्री, जैसे 180 डिग्री, तो पाई 180 डिग्री को क्या पाई भी कहते हैं, क्या है पाई है। अब देखिए अगर हम 180 को बटा कर दे, मतलब बटा 2 कर दे, मतलब 180 बाई 2 कर दे तो कट कितना आएगा 90 आएगा, 90 डिग्री। ये क्या आएगा 90 डिग्री। तो 180 को क्या लिखे थे, तो पाई, अब पाई बाई 2 आपका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आपको पाई बाई 2 भी आप कह सकते हैं, कितना कह सकते हैं, पाई बाई 2 भी कह सकते हैं। अब देखिए 180, तो 180 को क्या कर सकते हैं, पाई कह सकते हैं, पाई। अब देखिए फिर आप 270 को कितना कहिएगा, अब 270 को जैसे 180 यहाँ पर 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इसको 90 डिग्री को पाई बाई 2 किए, और 9 3 का 27 होता है, 3 में 90 में अगर 3 से गुना कर दीजिएगा तो आपको 270 डिग्री आ जाएगा। अगर यहाँ से हम 3 से गुना कर दें, 3 से गुना कर दे तो कोई प्रॉब्लम, जैसे इसको सोल्व करते हैं 3 गुने 180 डिग्री बाई 2, 2 से 180 कटेगा तो 90 डिग्री, और इसको करेगा 270 डिग्री आ जाएगा, कितने का 270 डिग्री। तो 270 डिग्री को आप लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2, क्या लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे इसे 3 बाई पाई बाई 2 लिख दिए, और फिर हम 360 क्या लिख सकते हैं, 360 को 2 पाई लिख सकते हैं। 360 को कितना लिखिएगा, तो 2 पाई आपका 360 को लिख सकते हैं। अब देखिए इसका रेंज कितना होता है, तो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। कितना होगा जी, ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आपका 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहीं पर हम लिख देते हैं 0 डिग्री से बड़ा होगा, और किसके रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। किसके जी, ये थीटा के रिस्पेक्ट में ही क्या घूम रहा है, क्या जी थीटा के रिस्पेक्ट में घूम रहा है। तो क्या है, तो अगर थीटा के रिस्पेक्ट में होगा तो 90 माइनस थीटा होगा, 90 डिग्री के रिस्पेक्ट होगा। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा। अब देखिए फिर हम यहाँ पर आते हैं, तो जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसका रेंज कितना होता है, तो क्या होगा 90 डिग्री से बढ़ रहा है, क्या जी 90 डिग्री से हम बढ़ रहे हैं, और 180 से क्या हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, 180 से कम हो रहा है। तो क्या है 90 डिग्री से बढ़ रहे हैं और 180 से कम हो रहा है, 90 डिग्री से बढ़ रहा है और थीटा के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री से कम हो रहा है। यह आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। फिर अब थर्ड क्वाड्रेंट, इसको अलग भी लिख देंगे, जैसे अगर समझ लीजिए इसको, यहाँ पर 180 डिग्री से क्या करेंगे कि बढ़ रहे हैं, 180 डिग्री से बढ़ रहे हैं, और 270 डिग्री से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 270 डिग्री से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 180 डिग्री से बढ़ रहा है थीटा के रिस्पेक्ट में, 270 डिग्री से कम हो रहा है।
अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, 270 से बड़ा 360 से क्या है, कम हो रहा है, 270 डिग्री से बड़ा है थीटा के रिस्पेक्ट में 360 डिग्री, मतलब 270 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। अब देखिए यह क्या होगा, क्वाड्रेंट हो गया। सबसे पहले अगर हम इस क्वाड्रेंट को इसका रेंज अगर लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहीं पर हम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप समझ लीजिएगा यह क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, 0 डिग्री से बड़ा थीटा के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, छोटा होगा। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से क्या होगा जी, तो छोटा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा थीटा के रिस्पेक्ट में 270 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट देखिए 270 डिग्री से बड़ा और थीटा के रिस्पेक्ट में 360 डिग्री से छोटा होगा। यह आपका एक आपका फॉर्म हो गया। इसका रेंज आप देख सकते हैं कि कौन सा किसमें कितना होता है। आप कोई भी मान लिखिएगा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, इसमें इसी तरह लिखिएगा। अब देखिए, अब देखिए इसके एक्स एक्सिस पर बात करते हैं, इसमें क्या चेंज होता है, चेंज फॉर्मूले की बात करते हैं। जैसे हम एक्स आगे वाई एक्सिस लीजिए, वाई एक्सिस, यहाँ पर हम वाई एक्सिस, वाई अक्ष, आप हिंदी में लिखिए वाई अक्ष, -90 यहाँ पर ऑप्शन, एक मिनट, वाई एक्सिस पर लिख दीजिए, वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर क्या होता है, सारे के सारे क्या होते हैं, चेंज होते हैं, क्या होते हैं, चेंज होते हैं, क्या होता है, चेंज होता है, वाई एक्सिस पर चेंज होता है। अब देखिए ये चेंज क्या होता है जी, चेंज होता है। जैसे एक होगा, ऐसे चेंज फॉर्मूला होता है क्या, जैसे अगर साइन थीटा है, क्या जी, अगर साइन थीटा है, क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा चेंज होगा किसमें होगा, तो कॉस थीटा में होगा, किसमें, कॉस थीटा में। यह भी अगर चेंज होगा तो साइन थीटा में होगा, साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में, कॉस भी चेंज होगा साइन थीटा में। अब देखिए फिर इससे क्या होगा, जैसे टाइन थीटा, टाइन थीटा, टाइन थीटा चेंज होगा किसमें जी, तो कॉट थीटा में होगा, किसमें, कॉट थीटा में, कॉट थीटा में। तो फिर कॉट भी चेंज किसमें होगा, तो टैन में होगा, किसमें होगा, टैन में। अब एक आपका बच गया सेक, बच गया क्या जी, सेक थीटा चेंज होगा कोसेक में होगा, किसमें होगा, कोसेक में होगा, कोसेक थीटा में। यह जो आपका चेंज फॉर्मूला है, जैसे साइन चेंज होगा कोस में, कोस टाइन चेंज होगा कॉट में, सेक चेंज होगा कोसेक में। इसी प्रकार से जो आपको एक्स एक्सिस दिख रहा होगा, ये सारे के सारे चेंज होगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम ले लेते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये चेंज होगा तो किसमें होगा, तो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में, कॉस थीटा में। अब देखिए जैसे इसको अगर समझने के पहले हम एक स्टेप और भी समझते हैं, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन आपका त्रिकोणमिति का फंक्शन क्या होता है, कौन कौन प्लस में होता है, कौन निगेटिव में होता है। तो आपका जो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, क्या होगा जी, ऑल पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव। जैसे इसमें क्या हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सारे के सारे क्या होगा, प्लस में होंगे, क्या होगा, पॉजिटिव में होंगे, सारे के सारे क्या होगा, प्लस में होंगे। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक होता है, क्या होता है, साइन, साइन थीटा और कोसेक थीटा, यह आपको क्या होंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे, प्लस में होंगे। और इसको छोड़कर, इसके छोड़कर आपको चार हो गया यह, तो आपको कितना बच गया, चार, दो यह हो गया तो चार आपको बच गया, तो चार क्या होंगे, निगेटिव में होंगे। ये आपको साइन और कोसेक क्या होता है, तो प्लस में, ये क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, प्लस में होते हैं। और आपका टाइन, कोट, सेक, कॉस, ये सारे के सारे क्या होंगे, तो निगेटिव में होंगे। उसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन और कोट होता है, क्या होता है, टैन थीटा और
कॉट थीटा ये क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। किस में होते हैं, तो प्लस में होते हैं। टैन थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। इनको छोड़कर जितने भी आपको होंगे सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव में होंगे। क्या होगा, नेगेटिव में होंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका सेक थीटा और कोस थीटा क्या होंगे, प्लस में होंगे। और इसको छोड़कर आपको जितने भी दिखेंगे सारे के सारे क्या होंगे, निगेटिव में होंगे। कितने में होंगे, निगेटिव में होंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर चेंज फॉर्मूला है, तो वाई एक्सिस पर क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन आपको दिख रहा होगा, साइन थीटा चेंज हो गया किस में, कोस थीटा में चेंज हो गया। उसी प्रकार से अगर टैन रहता तो कॉट में चेंज हो जाता। उसी प्रकार अब देखिए, जैसे अगर फिर हम एक्स एक्सिस पे बात करते हैं, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर हम बात करते हैं। एक्स अक्ष पर क्या होता है, तो एक्स अक्ष पर चेंज हो भी नहीं करेगा। क्या होगा जी, चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ये क्या होगा, 180 डिग्री। या क्या होगा, वाई एक्सिस क्या हो गया, 90 डिग्री। 180, 280, 180 और 360 डिग्री। जैसे साइन थीटा, साइन थीटा 180 माइनस थीटा। अब देखिए ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा। क्या होगा, चेंज नहीं होगा, साइन थीटा ही रह जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों, इसमें चेंज हो भी नहीं करेगा, साइन चेंज नहीं होगा कोस में। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अगर यही वाई एक्सिस रहता तो क्या होता, चेंज हो जाता। इस प्रकार से क्या आएगा आपको, ये क्या होगा, ये चेंज फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, चेंज फॉर्मूला हो गया। और चेंज फॉर्मूला जैसे साइन किस में, कोस में होगा, टैन किस में, कॉट में, सेक के साथ कोसेक में होगा। इस प्रकार से अब इसका फॉर्मेट हम लिख देते हैं, इसका एक सजा को हम लिख देते हैं, सारे फॉर्मेट को एक साथ लिख देते हैं। जहाँ अगर आप लिखना चाहते हैं तो झट से लिखिए, इसको हम मिटाते हैं। तो चलिए आप इसे लिख चुके होंगे, अब इसे हम मिटाते हैं। और सारे फॉर्मेट, सारे जो फॉर्मूले हैं, सारे चेंज फॉर्मूले सारे को हम क्या करते हैं, लिख देते हैं एक जगह पर। हम लिख देते हैं कि आपको क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा किसी प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसको हम झट से इसको क्या करते हैं, सोल्व कर देते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा क्या कर रहे हैं, हम वाटर डाल ले रहे हैं, वाटर से थोड़ा जल्द मिटक जाएगा। आपका क्या हो गया, वाटर हो गया। अब देखिए ये आपका फट से मिटक गई। चलिए अब हम लिखते हैं इसे। जैसे आगे हम एक्स एक्सिस वाला लिख देते हैं, एक्स एक्सिस वाला हम लिख लेते हैं। एक्स एक्सिस पर क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है। जैसे मान लीजिए साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा। तो ये क्या होगा जी, तो ये चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज फॉर्मूले को हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे साइन थीटा चेंज होगा किस में जी, तो कॉस थीटा में होगा। कॉस थीटा में टैन चेंज होगा किस में, तो कॉट में होगा। कॉट थीटा में सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में चेंज होगा। कॉसेक में चेंज होगा। अब देखिए साइन किस में चेंज होगा, तो कॉस में होगा, कॉस थीटा में। उसी प्रकार से आप यहाँ पर लिखिए कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा चेंज होगा किस में, साइन थीटा में चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, टैन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा जी, कॉट में चेंज होगा, कॉट थीटा में। कॉट 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, तो टैन में चेंज होगा। और देखिए सेक एक रह गया, सेक 90 माइनस थीटा, यह किस में चेंज होगा, तो कोसेक में चेंज होगा, कोसेक थीटा में। अब देखिए एक हो गया कोसेक 90 माइनस थीटा, यह किस में चेंज होगा जी, तो सेक में चेंज होगा। किस में, सेक थीटा में चेंज होगा। इस प्रकार से आपका क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा वाला हो गया, ये माइनस वाला हो गया किसमें, माइनस वाला। एक होता है प्लस वाला। अब देखिए प्लस वाले को हम लिखते हैं यहाँ पर। जैसे साइन, ये क्या आपको ये हो गया, साइन 90 प्लस थीटा, यह देखिए साइन 90 प्लस थीटा। अब देखिए यहाँ पर 90 माइनस थीटा मतलब 90 में से आप कुछ घटा दें, मतलब 90 में से आप घट रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं।
अब देखिए 90 प्लस थीटा मतलब 90 में आपको कुछ जोड़ना है, किसमें कुछ जोड़ना है। तो मतलब यहाँ से 90 में से कुछ जुट रहा है, जैसे 90, 91, 92, 93 आपका जितना भी होगा तो क्या होगा, कुछ जुट रहा है। तो यहाँ पर जुटेगा तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा जी, सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। और 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। अब जुट रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस क्या क्या होता है जी, तो साइन और कोसेक क्या होता है, तो प्लस में होता है। किस में होता है, प्लस में होता है। और इसको छोड़कर जितने भी क्या होगा, नेगेटिव में होगा। जैसे यहाँ पे देखिए तो ये क्या होगा, आपका ये साइन थीटा दिख रहा होगा, ये साइन क्या होगा, तो प्लस में होगा। किस में होगा, प्लस में होगा, प्लस में होगा। तो चेंज किस में होगा, तो कॉस थीटा में चेंज होगा। किस में, तो कॉस थीटा में चेंज होगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम कॉस लेते हैं, कॉस 90 माइनस 90 प्लस थीटा लेते हैं तो इस किस में चेंज होगा, तो साइन थीटा में चेंज होगा। किस में, साइन थीटा में। अब देखिए यहाँ पर हम tan लेते हैं, tan 90 माइनस 90 प्लस थीटा, यह किस में चेंज होगा जी, तो कॉट में चेंज होगा, कॉट थीटा में। फिर यहाँ पर लेते हैं कॉट 90 प्लस थीटा लेते हैं, ये किस में चेंज होगा, तो tan में चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पर एक आपका बच गया सेक, सेक बच गया, सेक 90 प्लस थीटा, यह किस में चेंज होगा जी, ये आपका क्या कोसेक में चेंज होगा, कोसेक थीटा में चेंज होगा। किसमें, कोसेक में चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पर एक हो गया कोसेक, किसका, कोसेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर साइन थीटा क्या होगा, प्लस में होगा। और कोसेक भी क्या होगा, यहाँ पर कोसेक भी क्या होगा, प्लस में ही होगा। किस में होगा, तो चेंज किस में होगा जी, तो सेक में होगा, सेक थीटा। किस प्रकार से, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप क्या किए हैं, 90 में से कुछ आपको जोड़ना है, 90 में से आपको कुछ जोड़ना है। यहाँ पर 90 में से कुछ घटाना है, तो 90 में से घटाइएगा तो इसमें सारे के सारे क्या है, प्लस में है। और इसमें से 90 में से जहाँ कुछ जोड़ दीजिए, जैसे 90 में से एक जोड़ दीजिए तो 91 हो गया। तो 91 में से क्या होगा, तो ये क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक क्या होता है, प्लस में होते हैं। क्या होगा, प्लस में होगा। तो यहाँ पर साइन थीटा है तो यह क्या होगा, प्लस में ही होगा। किस में, प्लस में होगा, प्लस में होगा। और यह जो कोस थीटा होगा, कोस थीटा, यह क्या होगा, ये सारे के सारे क्या होगा, निगेटिव में हो गए। किसमें, निगेटिव में हो गए। क्या होगा, निगेटिव में होगा। क्या होगा, निगेटिव में होगा। कि जो साइन थीटा हो गया तो किसे, प्लस में होगा, यह आपका प्लस में होगा। और कोसेक और से क्या होगा, ये भी आपका प्लस में होगा। बाकी सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे निगेटिव में हो गए। किसमें, निगेटिव में होगा, आपको देखने को मिलेगा निगेटिव में होंगे, माइनस में होंगे। जो आप यहाँ से क्या किया, आप यहाँ से आप बारे आपका कुछ लिख लिए, बारे फॉर्मूला लिख रहे, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, तो आप कुछ पूछे तो कॉस थीटा, अब कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, cos 90 माइनस कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, साइन 90 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा, cot 90 प्लस थीटा प्लस माइनस tan थीटा, sec 90 प्लस थीटा माइनस cosec 90 प्लस थीटा, और cosec 90 प्लस थीटा प्लस sec थीटा। यह आपके क्या होंगे, प्लस में होंगे। और ये आपके क्या होंगे, ये आपके जैसे यहाँ पर हम ये आप क्या होंगे कि आपके प्लस में आपको देखने को मिलेगा। किस में, तो प्लस में। और यह आपको जो यहाँ से यहाँ एक आपको देखने को मिलेंगे, ये आप क्या होगा, आपको माइनस में देखने को मिलेंगे। किसमें, माइनस में। आप यहाँ पर समझ चुके हैं। आप इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप 180 डिग्री से यहाँ से बड़ा कीजिएगा और 90 डिग्री से क्या कीजिए, छोटा कर दें। यहाँ से छोटा होगा। जैसे यहाँ से हम लिख देते हैं, आप 180 वाला भी बना सकते हैं। जैसे साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब देखिए आपको बताएं यह क्या होगा, एक्स एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस पर नो चेंज होता है, इसमें चेंज होवे नहीं करेगा। तो आप क्या नो चेंज। और इसमें tan और cot क्या होता है, प्लस में होता है। किस में, प्लस में होता है। तो यहाँ पर चेंज, हाँ चेंज नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा तो किस में, तो 90 प्लस थीटा तो क्या होगा, साइन ही रहेगा, साइन थीटा। अब देखिए इसमें tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये क्या होगा, सारे के सारे निगेटिव होगा। इस प्रकार से जैसे cos का हो गया तो cos 180 माइनस थीटा, यहाँ पर माइनस cos थीटा,
इस प्रकार से आप 6 रेशियो क्या लिख सकते हैं, इस पर से आप 6 रेशियो इसका भी लिख सकते हैं, 180 प्लस टीटन 270 वाला लिख सकते हैं, 360 वाला लिख सकते हैं, आप किसी प्रकार के आप लिख सकते हैं। और देखिए आपको क्लास 10th में क्या पढ़ना होता है, न्यूटन कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ना ही होता है। तो न्यूटन कोण 90 डिग्री के लिए आपको ये क्या हो गया, आपको इतना ही आपको क्या हो गया क्लास 10th में पढ़ना होता है। इससे रिलेटेड आपको क्या होगा, क्वेश्चन आपके दबा कर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो 8.3 का जो एक्सरसाइज है सारे क्वेश्चन क्या होंगे, इससे आपको क्या होगा सोल्व करना होगा, और इस पर आप सारे के सारे क्वेश्चन आपको बन जाएगा, एक भी आपको क्वेश्चन क्या होगा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, फेसबुक पेज पर तो फॉलो करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जो जुनून के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।